नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपना इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक एग्ज़ाम हुआ है प्री बीएसटीसी डीएलएड का राजस्थान में। उस एग्ज़ाम की आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एकदम 100% राइट आंसर की होगी। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए आपके कितने सही बैठते हैं। आप अपना पेपर लेकर बैठ जाना और मिलान करना। एकदम 100% राइट आंसर की होगी। मैं जो पार्ट अ है मानसिक योग्यता, रीजनिंग संबंधित ये सारे सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। ये 50 आंसर मैं नहीं बताऊंगा। मैं राजस्थान जीके, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि, समता संबंधित सवाल सारे उनके आंसर की बताऊंगा। चलिए देखते हैं पार्ट बी, राजस्थान की सामान्य जानकारी। पहला सवाल पूछा गया, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? भारमल, चंद्रबरदाई, नरपति नालय, जोधराज। बहुत अच्छा सवाल। पृथ्वीराज रासो उनके ही मित्र द्वारा, चंद्रबरदाई द्वारा। बी करेक्ट। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था। नानक जी भील डूंगरपुर। प्रताप सिंह बहारट शाहपुरा से थे। रूपाजी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। नानक जी भील है वो बूंदी से संबंधित थे, डूंगरपुर से नहीं। बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, संप सभा की स्थापना निम्न में से किसने की? संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की। डी शब्द, डी राइट। गोविंद गुरु संप सभा की स्थापना करने वाले थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? राजस्थान में 1857 नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर से। ये करेक्ट। बहुत इजी सवाल। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो मिर्जा राजा जय सिंह। बी करेक्ट। जयपुर के कस्बा शासक थे ये। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं? कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में। डी करेक्ट। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। बी करेक्ट होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू। डी करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? सी करेक्ट, 30 सदस्य। निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? भैरों सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ये नहीं थे। डी करेक्ट। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य अलवर भरतपुर से संबंधित है। डी सही। निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर का संबंध चैत्र माह में। बी करेक्ट। पुस्तक और उसके लेखक के निम्न युग में से कौन सुमेलित नहीं है? हरिकेली विग्रहराज ने लिखी, गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूर्य ने लिखी, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा, लेकिन आनंद विलास है वो जसवंत सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह, हरिभूषण नहीं। डी गलत हो गया। निम्न में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीलाल जोशी फड़ पेंटिंग के लिए। बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। सी सही होगा। निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? चूहों का मंदिर करणी माता देशनोक बीकानेर। ए करेक्ट। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी 1915। सी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के महिला साक्षरता दर। सी करेक्ट, 52.12%। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान पहला। ए करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? 62%। डी करेक्ट। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? 56 का मैदान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डी करेक्ट होगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? इसका करेक्ट होगा काली सिंध नदी। सी। यह मध्य प्रदेश से उद्गम स्थान है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान, थार मरुस्थल। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ये सवाल, इसका करेक्ट होगा अलवर भरतपुर। सी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के निम्न नृत्यातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चरी नृत्य गुर्जर समुदाय का होता है। ये सही। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? जी हाँ, ये क्वेश्चन है वो डिलीट होने के कगार पर। इसके आंसर एकदम सटीक नहीं बैठता है क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज उपलब्ध है, तो 79 ये आसपास है, ये बी होगा।
आसपास मान ले तो राइट, लेकिन प्रॉपर आंसर इसका नहीं है ये, लेकिन हम बी मान लेते हैं। और बी, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? विजय सिंह पथिक, इसमें राजस्थान ज्योति, सी करेक्ट होगा। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भोजी लंबरदार घरसाना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये भरतपुर में थे। साधु सीताराम दास बिजोले किसान आंदोलन थे। रामनारायण चौधरी बेंगू आंदोलन से थे। चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन से थे। भोजी लंबरदार है वो घरसाना नहीं थे, ये गलत हो गया, घरसाना चित्तौड़गढ़ में था। भोजी लंबरदार भरतपुर आंदोलन से थे। निम्न में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा अपने अजमेर, बी करेक्ट, 80 में बी। नेक्स्ट सवाल, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? जैसलमेर, सी सही। बादल महल के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ। बादल महल ये डूंगरपुर का बादल महल है, जहाँ परेवा ज्यादातर पत्थर लाजवर्त वहीं से मिलते हैं। गेब सागर झील इसके किनारे है, डूंगरपुर की गेब सागर झील। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये उदयपुर का शानदार महल है। तो बादल महल है वो चित्तौड़गढ़ में भी है, अपने राजसमंद में भी है। तो इसमें ऊपर वाले तीनों ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये भी हो सकता है, ये डी उदयपुर का शानदार महल, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे डी इसमें करेक्ट होगा। डी इज राइट। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? कुंवारा किला है वो बाला किला अलवर, ए करेक्ट। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? शिल्पी मंडन महाराणा कुंभा के समय, ए करेक्ट। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? कौन से नृत्य से राई बुढ़िया खेला है? इसमें करेक्ट होगा गवरी नृत्य, गवरी या राई नृत्य। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? इसका करेक्ट होगा ए शुष्क जलवायु। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में नहीं है, यह जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना गंगा नहर परियोजना, बी सही, 1927। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। इसके आंसर ज्यादातर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, लेकिन शुरुआत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। लेकिन इन्होंने दिल्ली से वहां से गुजरात की तरफ माना है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी आंसर सही बैठता है इसका। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से बताया है वो बी इसमें करेक्ट बैठता है कि दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर। ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। प्रॉपर आंसर दिल्ली के रायसीना से लगाकर गुजरात के खेड़ ब्रह्म, ये शुरुआत तो गुजरात के खेड़ ब्रह्म से होती है और दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, लेकिन राजस्थान में यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, बी करेक्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम होगा भवानी मंडी, डी करेक्ट होगा। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार? गोगा जी, बी करेक्ट। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कौन सी होगी? राजस्थान में अनुसूचित जाति लोकसभा सीटें 4 और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें 34, ए सही होगा। रानी दादी सती माता का मंदिर झुंझुनू जिले में, ए सही होगा। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? इसका सही डी होगा, 93 में डी, 1904 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का परसेंट है 11.26 या 11.27, सी सही होगा। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं थी, नीमच में थी, देवली में थी, नसीराबाद में थी। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध, सामेला प्रथा है वो विवाह से संबंधित है, डी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है, पहले हिंदू, सेकंड मुस्लिम और थर्ड सिख, बी सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर में मेवाती भाषा है, झुंझुनू में शेखावटी भाषा है, झालावाड़ में हाड़ौती है, लेकिन भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं है, ढूंढाड़ी जयपुर में है, सी सही होगा। महाकवि महक द्वारा रचित शिशुपाल वध की शताब्दी की रचना है, 8वीं शताब्दी की रचना है, ए सही होगा। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? नरपत मल्लोडा जो न्यायाधीश थे उनके अध्यक्षता में, डी सही होगा। तो ये थे राजस्थान के 50 सवाल। आपके मिलान करना कितने सही बैठते हैं। आगे देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति भाग 101 सवाल। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहेंगे, डी सही होगा।
महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी की शिक्षा पद्धति बुनियादी शिक्षा, ये सही। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम में परिवर्तन भी होता है, लेकिन अधिगम परिपक्व होता है, यह सही नहीं है, सी सही। निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? परिवार कार्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, ये सही होगा। निम्न में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? अधिक दुश्चिंतता, बी करेक्ट होगा। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व, सी सही होगा। सृजनात्मकता का संबंध होगा अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट चिंतन, बी सही। निम्न में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, ये तो सही है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन कार्य में लचीलापन दिखाते हैं, ये भी सही है, डी करेक्ट हो गया इसका आंसर। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक नहीं होते हैं, नवीन विचारों वाले होते हैं और स्पष्ट विचारों में रुचि दिखाते हैं, डी सही। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, ए सही। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी स्वयं पर लेगा, ए सही। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण में व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? इकाई परीक्षण, अवलोकन, सूची, उपलब्धि परीक्षण, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, यह व्यक्तिनिष्ठ होगी और पक्षपातपूर्ण भी होगी। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? सहयोग की भावना, समूह खेलों का आयोजन कर लो, डी सही होगा। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक क्या करेगा? कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानेगा, बी सही। नवीन, मौलिक और उपयुक्त विचारों या कहानियों को उत्पन्न करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है, बी सही। एक नेता कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए, ये सही। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 10 मूल जीवन कौशल बताएं, उसमें गणितीय कौशल शामिल नहीं है, बी सही। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं, टॉरेंस ने 4 आयाम बताए थे, उसमें यह ए सही है, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? मस्तिष्क उद्वेलन, सी सही। सृजनात्मकता का संबंध मस्तिष्क उद्वेलन से होता है, यानी मानसिक विकास, ज्यादातर ऐसी क्रियाएं करना जो दिमाग को विकसित करे, मन को विकसित करे, मानसिक विकास हो, ऐसी क्रियाएं सृजनात्मकता संबंधित होती है, तो सी करेक्ट। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी, यह परीक्षा कौन सी कहलाएगी? यह इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट, पाठ पूरा होते ही टेस्ट लेना, यूनिट टेस्ट होगा, ये सही। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश कैसे होने चाहिए? संक्षिप्त, विनम्र, अनेकार्थक, संवेदनशील। एक प्रभावी संप्रेषण होना है तो उसके लिए संदेश नहीं होना चाहिए, अनेक अर्थकों वाला नहीं होना चाहिए, अनेक अर्थ नहीं होने चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सी करेक्ट। बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, ये सही। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना, कदापि नहीं, नोट्स देना नहीं, विद्यार्थियों को फीडबैक देना, डी सही होगा। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है, क्योंकि सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखेंगे, सी सही। 126 सवाल, निम्न में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? इसका करेक्ट होगा डी, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक क्या करेगा? 125 में सही होगा सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्र और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, सी सही। 126 कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, धमकी भरा नहीं होना चाहिए, शिक्षक धमकी देते रहे ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कक्षा का। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल। व्यक्ति की नहीं, कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, यह कर सकता है, बी सही। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में उचित नहीं है, सी। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा अच्छा वेतन देकर, उसके कार्यों की सराहना करके। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाना है तो परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, ये सही होगा। ग्रीष्मकाल में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। इसका करेक्ट होगा ए ज्यादातर सही बैठता है, थोड़ा बहुत इसमें सी बैठता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका ए होगा। 130 में ए।
एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, ये सही होगा। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको? धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को, सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? डी करेक्ट होगा। उसके लिए आगे की पंक्ति में व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करते रहना, सी सही। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे, ये डी सही होगा। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए, डी सही होगा। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वह हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं, ये सही होगा। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण के लिए शिक्षण सशक्त प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्तर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। 138 शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ होगा छात्रों को, देखो इसमें यह शब्द शिक्षक आ गया, ऊर्जावान गतिशील होना चाहिए, तो शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होगा, तो गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ ये नहीं है, शिक्षण का पूछ रहा है। शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए तो वो गतिशील भी होगा, 138 का ए होगा। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय के ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। एक शिक्षक सफल होगा यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, तब ज़्यादातर ये बैठता है, डी भी करेक्ट होता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है तो भी शिक्षक सफल हो सकता है, यानी ए और डी सही बैठता है, लेकिन सबसे सही आंसर है वो होगा ए। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? नए लक्ष्य निर्धारित करके, बी सही होगा। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें, डी सही होगा। लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? लिखित सामग्री तो विषय की समझ होनी चाहिए, डी सही होगा। निम्न में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता, ए सही होगा, वस्तुनिष्ठता वगैरह। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास, ए सही। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, सी सही होगा। 145 146 एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, बी होगा इसका 146 का। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, उपलब्ध संसाधनों पर, विद्यार्थियों के जेंडर पर। 147 में सही होगा। शिक्षण विधि के चयन में अपने को ध्यान रखना है, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर शिक्षण विधि का चयन करना है, ए होगा। डिस्लेक्सिया संबंधित है पढ़ने के विकार से, सी सही। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, बी होगा सही। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होगा। कोई बच्चा व्यवसाय कोई भी चुनना चाहता है तो पहले पूर्व धारणा अध्यापक द्वारा बैठ जाती है, बी सही होगा क्योंकि स्कूल में शिक्षा मिलती है इसकी। ये थे 50 सवाल शिक्षण अभिक्षमता संबंधित। अब हम देखते हैं, इंग्लिश में छोड़ रहा हूँ, लैंग्वेज सीधी सीधी ले चलता हूँ मैं हिंदी की तरफ। हिंदी के 30 सवाल। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बादल, मेघ, वारिद, जलद, जलजात, सी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? वायस, कोकिल, कुंतल, इसमें कोवार कोयल दोनों मिल जाते हैं, डी पर्यायवाची नहीं है सभी शब्द। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द तीव्र, मंद, धीरे धीरे, मंद। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? श्लाघा, प्रशंसा, शुष्क, आर्द्र, सुलभ, दुर्लभ, विधि, निषेध, बी सही हो गया। 177 में बी सही हो गया। नेक्स्ट सवाल, निम्न में अब्ज अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है कमल, बादल। अब्ज का अर्थ कमल, अब्द का अर्थ बादल, ए सही हो गया। 176वां देखते हैं।
निम्न में से भवन भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है भवन, घर, भुवन, संसार। सी। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य जो अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, ये तो सरल वाक्य है। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, यह संयुक्त वाक्य और से मिला हुआ, दोनों स्वतंत्र। बी करेक्ट। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, संदेहवाचक। बी करेक्ट हो गया। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द, इसमें मंत्रिमंडल अशुद्ध हो गया। सी सही। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है। बी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। डी सही हो गया। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द निरोग। डी हो गया इसका। सचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को कीमती या अच्छी वस्तु मिलना। डी सही। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए उपयुक्त मुहावरा आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये लोकोक्ति है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान। ए। नेक्स्ट सवाल 185। निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद, अनुधनेषण। ए सही। लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? लोकोपयोग गुण संधि। ए ओ की मात्रा। निम्न में से सही संधि विच्छेद है। 187 में दिग्विजय, दिक धन विजय, क का स्व व्यंजन संधि, क का ग, तीसरे में परिवर्तन, दिग्विजय। बी सही। निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह, पांच रत्नों का समाहार, द्विगु समास का उदाहरण। सी सही। निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, शंकर भगवान जी। सी करेक्ट होगा। निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है, सोपान, सूधन आग स्वाग, सूधन इच्छा स्वेषा, सूधन कर्म शोक्रम, सोपन। सी सही हो गया 190 का। 191। निम्न में से अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अनुदान अनु शब्द से बना है। सी हो गया। 192। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, दुराचारी, दुर, संस्कृत उपसर्ग। डी करेक्ट हो गया। निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय पूंछ, होना। बी करेक्ट हो गया। निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द, लकड़हारा क्रिया से बना है, बुद्धि शौकीन, लोहार। ए करेक्ट हो गया। भाववाचक तद्धित प्रत्यय लोहार। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? विलोम शब्द पूछा है, प्रस्थान का आगमन, निष्काम का सकाम, करुण निष्ठुर, राग का रंग नहीं द्वेष होता है। सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। निम्न में से अम्य शब्द का पर्यायवाची, अम्य, सुधा, अमृत, पेय। डी करेक्ट हो गया। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। बी करेक्ट हो गया। आंखों से परे, आंखों के सामने प्रत्यक्ष और आंखों से परे परोक्ष। बी करेक्ट हो गया। 199। निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। ये सही। निम्न में से शक्ति का उपासक, शक्ति माँ दुर्गा का उपासक, शाक्त कहलाता है। डी सही हो गया। शिव तो शिव जी के भक्त, शिव जी के अनुयायी शिव कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट हो गया डी 200 का, शाक्त, शक्ति का उपासक। तो ये थे मित्रों सवाल जिसमें मैंने आंसर की बताई है, राजस्थान जीके की, शिक्षण अभिक्षमता की और हिंदी की। बाकी के सवाल है वो मैं और आगे आंसर की लेकर आऊँगा। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके कितना सही होते हैं ज़रूर आंसर की अपने आंसर कमेंट में करिएगा, उसके आधार पर मैं कट ऑफ बताऊँगा, विश्लेषण करूँगा कि आपके कितने कट ऑफ जा सकती हैं सभी कैटेगरी की मिला करके। ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।